आज के डेट पे मारे कौन जाएंगे, लॉस किसका है? कश्मीर के लोगों का। टूरिज्म नहीं आएगा, वो स्टेट रुक जाएगा, वो। बट मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिना किसी लोकल के सपोर्ट किए हुए इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन था। तो किसी ने तो हेल्प किया है। अगर किसी ने हेल्प किया है तो देखो, ये तुम्हारे करतूत हैं। सर ये लोकल और ये जो हिडन स्पाइज होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बिल्कुल, अगर इन्होंने अटैक करा, टेररिस्ट आए, तो उनका जो एस्केप राउट होता है, ये सब करने के बाद जब वो जाते हैं, उन्हीं की हेल्प के थ्रू ही वो लोग एस्केप करते हैं बॉर्डर्स को। बिल्कुल या फिर वहीं पे लोकल्स के मदद के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है। और अगर मदद के बिना, रिपोर्ट्स हैं कि वो आकर के अप्रैल 1 से लेकर के 7 के बीच में उन्होंने आकर के रेकी की है, आकर के जगह को देखा है। पक्का देखा होगा। अप्रैल 1 2 से लेकर के अगर जगह को देखा, इतने देर वहाँ पे थे, क्या किसी को नहीं पता चला कि बाहर से 4-5 लोग आकर के कौन रह रहे? क्या किसी ने बताया किसी को? हथियार भी था, एम्युनिशन भी था, खाना खिला रहा है कोई, राशन जा रहा है 8-10-20 दिन। अगर नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया है? आप लोग कहाँ पे हैं? आप तो कश्मीर में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बाहर से आए हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। आप तो वहीं पे हैं, तो अभी भुगतो। ये समय है जब कश्मीरी को जगना होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उन्हीं का है। अगर कश्मीरी नहीं जगेंगे तो आप सोचिए, टूरिज्म नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, नुकसान किसका हो रहा है? आपके बच्चों का। क्या आप ऐसी जगह पे बच्चे भेजना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैं अपने बच्चे को आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। कहीं पर भी, किसी भी पूरे विश्व में आप जाइए, किसी भी आतंकवादी की ज़िंदगी 1-2 साल से ज़्यादा नहीं होती है। वो यहाँ पुलिस से मारा जाएगा, हो सकता है 2 किलोमीटर दूर 2 महीने बाद किसी फौज से मारा जाएगा, बट मारा ज़रूर जाएगा। पर सर आपको नहीं लगता कि जैसे कश्मीर जैसा डेलिकेट एरिया, और वहाँ पे टूरिस्ट भी जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग जो पता है कि भाई कश्मीर में हो सकता है कुछ भी, तो जो टूरिस्ट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे पहलगाम में जैसे आपने बताया कि इतनी नहीं होती पोस्टिंग, तो आप थोड़ा इस बारे में बताओ कि ये करना चाहिए ना गवर्नमेंट को अपनी तरफ से। जैसे अभी सर ने बताया ना कि कहीं ना कहीं कुछ फेलियर्स हुआ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, या ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी किसी ना किसी के पास में। बट दोबारा से एक एग्जांपल दूंगा कि जब पुलवामा जब अटैक हुआ था, तो हमने देखा कि पुलवामा में अटैक हुआ और उसका भी बहुत हल्ला हुआ था इसी तरह से। बट उससे आगे पीछे इस तरह के 3 अटैक और हुए थे जो फेल करे गए, जो नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर हुआ, या हो सकता है कि बैकग्राउंड में 8-10 इस तरह की चीज़ें और प्लान हो रही हों जो नहीं हो पाई, और एक ये चीज़ रह गई। दूसरा, कमिंग टू पहलगांव, कि पहलगांव में 95 से लेकर और अभी तक लगभग 60 और ये 86 लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, 95 में 6 फॉरेन टूरिस्ट उठाए गए, जिसमें 1 को मार दिया गया, 1 भाग गया, 4 का अभी तक नहीं पता है। ठीक है, फिर 30 जो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु जा रहे थे उनको मारा गया, फिर 20। तो उस तरह से तो जनरली होता ये है कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो उस समय पे काफ़ी सिक्योरिटी आती है वहाँ पर। बाकी टाइम जनरली पहलगांव के अंदर इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं था। बट यस, अगर इस तरह का कोई भी इनपुट आता तो शायद फौज भी होती और पुलिस भी होती। सर जनरली पहलगाम, क्योंकि जब भी हम किसी से कश्मीर सुनते हैं तो इट इज़ द मोस्ट ट्रैवल्ड प्लेस पहलगाम, टूरिस्ट वो है, तो इसीलिए नॉर्मेलसी लाने के लिए वहाँ पर कम डिप्लॉयमेंट रहती है लोगों, मतलब आर्मी की, या फिर किस रीज़न से वहाँ पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के टाइम ही लोग आते हैं? देखिए, ये मिलिट्री में, अगर मिलिट्री का ऑपरेशन या किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन बताऊं आपको, सिक्योरिटी ऑपरेशन आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं और आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपने रिसोर्सेज को वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी का लिस्ट बनाते हैं, आप पूरा पैटर्न स्टडी करते हैं, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ओके इस पे ज़्यादा दो, इस पे थोड़ा सा कम दो। पूरा दुनिया उसी का है ना, आप रिसोर्सेज वर्सेस रिक्वायरमेंट्स का। हमेशा कभी आपके रिसोर्सेज उतने तो होते नहीं हैं। तो एज़ पर असेसमेंट वहाँ पे जब श्रद्धालु वगैरह आते थे अमरनाथ यात्रा को हैम्पर करने के लिए, उस दौरान सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। जो इन्होंने बताया 84-86 अटैक्स जो हुए हैं, लोग जो वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, ये सारे अटैक्स तब हुए हैं जब
वहाँ पे वो अमरनाथ यात्रा चल रहा था। तो जब अमरनाथ यात्रा चल रहा होता है उससे पहले से लेकर के हमेशा उसको पूरा सिक्योरिटी दिया जाता है, पूरे के पूरी फोर्सेस वहाँ पे। बट इस दौरान अभी उसके पास में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से एक आर्मी की कंपनी, राष्ट्रीय राइफल की कंपनी है, वहाँ पे पुलिस का भी कुछ महकमा है, वहाँ पुलिस पोस्ट वगैरह है। तो थी, जितना होना था इससे बेहतर हो सकता था या, बट देन अगेन आर्मी पुलिस जिसके पास भी है, खबर कहाँ से आएगी, कोई देने वाला होगा ना, लोकल्स है कि नहीं। आपके गांव में अगर कोई बाहर से आएगा तो पता लगेगा ना गांव में कि कोई बाहर का आया हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी को नहीं पता लगा हो। सेम अगर वहाँ पर ये 6 लोग घूम रहे थे और इतने दिनों से घूम रहे थे, जो सर ने बताया कि अगर 1 तारीख से 7 तारीख तक रेकी हो रही थी, तो कहाँ थे, किसने बताया? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग ले लें। सही बात है सर अभी अगले महीने से अमरनाथ यात्रा और केदारनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है अगले कुछ महीनों में, तो ये तो पक्का इफेक्ट होने वाला है, वहाँ पे टूरिस्ट अब कम ही जाने हैं बहुत। बिल्कुल नहीं, लेकिन effect होगा। सरकार ने बोला है कि होगी, हाँ ये तो हाँ। सर जैसे हम अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं और वहाँ पे भी जो अभी ये इंसिडेंट हुआ, हिंदू मुस्लिम ये एजेंडा फैलाया जा रहा है ताकि पूरे देश में डिस्ट्रेस हो। आपका इस पे क्या टेक है और आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को, जो अभी इंटरनेट पे सब लोग व्यूज़ के लिए सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदू जागो, हिंदू एक हो जाओ, और एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं कि सारे मुस्लिम्स एक तरीके के होते हैं, जैसा आपने भी कहा सारे एक तरीके के नहीं होते, और वहाँ पे भी धर्म पूछ के या किसी को कह रहे हैं कलमा पढ़ो और ये चीज़ें, तो ये मेजर कंट्री में डिस्ट्रेस करने की स्ट्रैटेजी है या सच में ये हिंदू से इतनी हेट करते हैं, या मतलब आपका इस पे क्या पर्सनल टेक है और आप इंडियन ऑडियंस को, इंडियन व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे कि कैसे एक्ट करें इस सिचुएशन में? तो देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इतना एविडेंट कर रहे हैं तो आप कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग इस तरतीब से रिस्पॉन्ड करें, है कि नहीं। और हम बहुत ही मीडियोकर हो जाएंगे अगर हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करें। अकल वाला आदमी पहचानेगा कि भैया ये ऐसे कर रहा है, ये चाहता क्या है। आपने मारने थे लोगों को, सिविलियन 79 लोगों को आकर के आपने मार दिया, बट पूछ के कि भैया तू हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है, वो मारना बिल्कुल वो चाहता है कि ये मैसेज जाए। छोड़ा उसने लोगों को कि आप जाइए घर जाके आप मोदी जी को बताइएगा, है कि नहीं। ऐसे थोड़ी, वो चाहते थे कि ये जो मैं कर रहा हूँ एक एक एक्शन मेरा, यहाँ लोग वीडियो भी बना रहे होंगे, यहाँ पे लोग बातें करेंगे जा कर के, पूरा यहाँ पे पत्रकार भर्ती हो जाएंगे, जर्नलिस्ट भर्ती हो जाएंगे, बताएंगे और सबको पता चलेगा कि भैया हमने तो ऐसे किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं। ये नहीं कि सारे समाज क्या सोचते हैं, बट हम ऐसा सोचते हैं और ये हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे स्टूपिड होंगे अगर हम बीच में हिंदू मुस्लिम वाला वो ज़्यादा लेकर के आएँ। हम मेरे थॉट्स इसके बारे में थोड़ा सा अलग है, थोड़े सेंसिटिव हैं, बट देन अगेन जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये सबसे फुलिश एक्ट होगा कि वो जो चाहते हैं आप वही करने लगें। पर सर मैं इसमें 1-2 लाइनें और ऐड करूँगा कि ये समय है जो जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको खड़े होकर ये दिखाना है कि हम इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो चाहते हैं कि वो बताएं कि तुम मजहब को ऊपर रखो देश से, लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग हुए हैं, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग हुए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए हैं। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि जितने हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे लिए देश पहले है, मजहब नहीं। अगर इतना मैसेज चला जाएगा तो ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो वहीं फेल हो जाएंगे। और सर जैसे जिन लोगों ने अटैक किया इनकी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे सरफेस हो रही कि जो 4 लोग थे, और जहाँ पे भी ये भागे हैं या जो जहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, तो आपकी अगर ऑन ग्राउंड कुछ बात हुई है तो क्या अभी चल रहा है, कितने टाइम में इनको पकड़ लेंगे, कुछ ऐसा है? ये बताना किसी के लिए बस के नहीं है, ये बहुत बट यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे कौशल ने बात में बताया है, एक मिलिटेंट की लाइफ 2 साल होती है। कुत्तों की मौत मरेंगे, यस, ठीक, कोई शक ही नहीं है उसमें। हाँ, और इसके पहले भी वो जो है कितने गाजी आए कितने गए जी, इनको ज़्यादा भाव भी नहीं देना चाहिए। और ये ऐसे ख़त्म होंगे, ख़त्म होने दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, कोई ब्रेवरी का काम इसमें क्या है?
इधर से गोलियां आए, इधर से गोलियां आए, उसके बीच में जाकर के किसी को बचाया, ऐसा कुछ किया है? निहत्ते लोग हनीमून मनाने आया है, कोई बच्चे का अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए आया है, वहाँ पे जाकर के हाँ भाई कौन है हिंदू मुसलमान, ये उंगली ने काम किया, इसको करने के लिए कोई ताकत चाहिए, कुछ चाहिए? मैं तो बोलूँगा जैसे गली वाले गुंडे होते हैं ना, जो हमारे न्यूज़पेपर में हर दिन आते हैं कि वहाँ पर उसने उसको गोली मार दी, हाँ उससे ज़्यादा बड़ा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। सही बात है। इनको तो लास्ट थिंग ग्लैमराइज कराने की ज़रूरत है। ये एक दिन ऐसे मरे हुए पाए जाएंगे और किसी को कोई शक भी नहीं, मतलब होगा भी नहीं, तो बस आप भरोसा रखिए। ऐसा तो ये था कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसे लोग होंगे कि जाकर के सीधे के सीधे जाकर के किसी को टारगेट करेंगे। बहुत आसान है, किसी को कट्टे मिलते हैं यूपी बिहार हर जगह, वो कट्टा लेकर के आदमी अगर चले जाए बस स्टैंड में जाकर के 10 आदमी को मार दे, वो क्या हीरो है? क्या किया उसने? बिल्कुल। वो कट्टे के साथ कोई कहीं भी कर सकता था। ये यहाँ पे अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे घर पे आके कर सकता है आदमी। ब्रेवरी कहाँ है इसमें? इन नलायकों को किसी प्रकार से ग्लैमराइज करना बहुत गलत है। बट सर इनके जो कैंप्स है जहाँ पे ये रहते हैं या जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, वो भी वहाँ तक तो जा सकती है हमारी इंडियन आर्मी की भाई वहाँ पर हम एटलीस्ट उस चीज़ को तो डिस्ट्रॉय करें जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल। और मैं जो आपको कह रहा था कि अगर लोकल कश्मीरी उसको मदद ना करे तो कोई मतलब ही नहीं कहीं पे जाकर के कोई रहे। यहाँ का अगर लोकल कश्मीरी उसको मदद ना करे, बिल्कुल जंगल में जाकर के कोई नहीं रह सकता। जंगल से आकर के खाना पानी राशन हाइड आउट होगा कहीं पे कहाँ होगा? वो ट्रेनिंग कैंप्स, वो बड़े वाले कैंप्स हैं नहीं। ये क्या करते हैं, जंगल में जाकर के मैक्सिमम इधर वो गांव में रहते हैं मज़े में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।